नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और आज का दिन है संडे, 6 जुलाई का तारीख है। हमने सोचा कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बताई दी जाए, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं। वीकडेज में तो टाइम मिलता नहीं है, मॉर्निंग टू इवनिंग मार्केट रहता है, फिर सुबह एनालिसिस, इवनिंग एनालिसिस। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड के बारे में। गोल्ड का सामना चार्ट आपके सामने दिख रहा है। ये डेली व्यू के डेली का व्यू है, डेली टाइम फ्रेम के। आप इसमें देखिए जो ईएमएस लगे हुए हैं, सारे ईएमएस यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको व्हाइट में करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, इसमें मजा नहीं है, ब्लैक ही ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी ईएमएस आपको दिख रहे हैं, सारे ईएमएस एक साथ फंसे हुए हैं, बाकी कुछ नीचे हैं। अदरवाइज मार्केट ने सारे ईएमएस के करीब करीब ब्रेकिंग पे है। अगर यहाँ पे आप देखें तो सारे इमेज के लास्ट पे है, एक ईएमए के जस्ट नीचे क्लोजर दिया है। अगर ये ईएमए टूट जाता है मतलब ऊपर की रैली स्टार्ट, और ऊपर रैली स्टार्ट होती है तो 3400 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी। इसका सिंबल है XAU USD। तो XAU USD में अगर ये लास्ट जो है 50 का ईएमएस टूटता है, मतलब ये सीधे ऊपर निकल जाएगा। 3400 तक की रैली आपको इजीली देखने को मिल सकती है। ये उसके अलावा अगर आप RSI देखें तो RSI में आपको 50.78, यानी ये भी बुलिश टोन हो चुका है। यहां से भी आपको बुलिश टोन नजर आ रहा है, और डाइवर्जेंस भी दिखा है जो कि आपको बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के मर्जर के साथ अगर टेक्निकली देखा जाए इसको, तो अभी गोल्ड जो है बुलिश होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहां से अगर रिवर्सल आ गया तो फिर नीचे की तरफ आप जर्नी देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 100% है। यहाँ से एक रिवर्सल भी है जो कि अभी मार्केट फंसा हुआ है। अगर वहां से निकलता है तो फिर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात कर लें तो 3360 से लेके 3400 तक का आपको जर्नी, पहला 360 पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो निकल जाता है तो 3400 का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, 3400 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और करंट अभी प्राइस चल रहा है इनका 3336 का चल रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह का सपोर्ट की तरह देखें, मार्केट यहां से रिवर्सल लेकर के नीचे अगर आता है तो पहला सपोर्ट है 3295, यानी 300 के आसपास में। और उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो 3270 लास्ट अभी तक का सपोर्ट दिख रहा है, जो कि उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। अगर सपोज यहां से रिएक्शन आता भी है तो यहां तक आएगा, 270 तक आएगा। उसके ऊपर फिर से बुलिश बाउंस आपको दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी व्यू से अगर इसको देखना चाहें आप, तो एस्ट्रोलॉजी व्यू में ये कह रहा है कि जुपिटर और सन जो है कैंसर में है, तो वेल्थ फ्लो का एक व्यू बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और मून का जो ट्रांजिट है कैंसर से लियो से वर्गो में हो रहा है, जो कि वो भी एक इमोशनली कनेक्शन दे रहा है आपको वेल्थ बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेटजी इसमें क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजी हमारा होना चाहिए कि जैसे नीचे का हमको रेजिस्टेंस मिलता, सपोर्ट मिलता है 3295 से लेकर के 3300 के आसपास में, जो भी हमें सपोर्ट पे मार्केट आता हुआ नजर आता है, गोल्ड आता है, वहां से हम बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो, या फिर ये रेजिस्टेंस जो हमारा ईएमए का टूट जाता है, तो वहां से भी हम एक बुलिश टोन लेके निकल सकते हैं। और आगे का टारगेट हम 360 या फिर 3400 तक का हम रख सकते हैं। ट्रेल करके 400 तक उसको पहुंचा लेंगे। पहला टारगेट तो हमारा 360 का होना चाहिए, लेकिन उसको ट्रेल करते करते 400 तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 3270 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड में ब्रेकआउट जोन पास आ रहा है, तो पॉसिबली रेडी रहना चाहिए हमें। और वोलेटिलिटी से ज्यादा जितना इसमें बच सकते हैं, वोलेटिलिटी से बचे, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा मूव बड़ा लॉस दे सकता है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी से बचें। जितना अच्छा, अगर सुंदर ट्रेंड मिलता है उसमें एंट्री करने का कोशिश करें, और ट्रेंड समझ में नहीं आता एंट्री नहीं करें। ठीक है, गोल्ड डेली ट्रेड करने का चीज नहीं होता है। गोल्ड वीक में 1 दिन 2 दिन अगर आपने एंट्री बना ली तो आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, चलते हैं सिल्वर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। XAUUSD। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये करेंसी पेयर में आ जाता है, बट ये करेंसी पेयर मेरे को ज़्यादा समझ में आता है, और मैं ट्रेडिंग करना होता है तो इसी में करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया आपको सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखें, सारे ईएमएस को तोड़ करके निकला है मार्केट। ठीक है, इससे पहले मार्केट ने एक हाई लगाया,
सिल्वर ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट करने नीचे आया, और रिट्रेसमेंट से लेकर के यहाँ पे हर कैंडल को देखें, नीचे से लंबा लंबा रिजेक्शन है, अच्छे खासे इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, ठीक से देखिए, तो इसमें सारे कैंडल्स में रिजेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, सब में बड़े बड़े विक दिख रहे हैं, और नीचे से ईएमए से रिजेक्ट हुआ है, और ईएमए से रिजेक्ट होने के बाद फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये कोशिश कंटिन्यू होगा, क्योंकि नीचे आने का प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत कम है, बहुत कम, क्या प्रोबेबिलिटी दिख ही नहीं रहा, अगर लेकिन मार्केट है तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी हम कहेंगे कि चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो बुलिश है, नीचे से आरएसआई पैटर्न को देखा जाए तो बुलिश है, और इनके जो एस्ट्रोलॉजिकल जो दिन आ रहे हैं, जो मेटल से रिलेटेड जो भी दिन आ रहे हैं, वो भी सब कह रहे हैं कि बुलिश होगा, जितने भी मेटल होंगे बुलिश होंगे इस आने वाली वीक में। तो उसी वीक का अगर हम जर्नी बताएं तो ये एक बुलिश होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए, कौन सा लेवल्स देखना चाहिए, वो सारी चीज मैं एक बार बता दूं। तो करंट प्राइस अगर देखिए, अभी सिल्वर का करंट प्राइस है 36.93, मतलब $37 के आसपास में इसका प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है। सिल्वर अभी तक काफी स्टेबल रहा है, आरएसआई 61.35 के आसपास में है, बट बुलिश टोन चारों तरफ से इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब अगर 37.18 का जो ये हाई है, अभी जो रिसेंट हाई है, अगर वो टूट जाता है तो वो टूटने के बाद फिर मार्केट में सिल्वर में एक बूम आएगा, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजिकली व्यू से देखें तो मार्स जो है टॉरस में है, तो जहां पे इंडस्ट्रियल जो सिग्नल्स जो देते हैं इंडस्ट्रीज का, जब भी मार्स टॉरस में जाता है तो मेटल्स में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मेटल्स में बाइंग आ जाती है, और वही बाइंग आकर के यहाँ पे हमें काम देगी, ठीक है। तो अब इसमें हमें स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, अगर 36.45 अगर थोड़ा सा जैसे गैप देता है तो थोड़ा सा अगर नीचे आने का कोशिश करता है मार्केट, जैसे कि हाँ इधर कहीं पे भी आने का कोशिश करता है, ये जो रिसेंट लो है उसके पास अगर आता है तो वहां से फिर हम बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं 37.50 का, और उसके ऊपर जाता है तो सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 38.20 का, हमारा सेकंड लेवल का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 35.90 का, एक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, बिना स्टॉप लॉस का हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये स्टॉप लॉस अगर लेके चल रहे हैं तो हमारा टारगेट जो हो जा रिस्क रिवार्ड जो हो रहा है 1:5 का हमारा रिस्क रिवार्ड हो जा रहा है, ठीक है। कितना सुंदर, अगर हमें 5 टाइम प्रॉफिट मिल रहा है तो एक टाइम लॉस खाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉस भी हमारा, प्रॉफिट भी हमारा, ठीक है। तो सिल्वर लगातार अगर देखें, थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम मैं स्क्वीज करता हूं चार्ट को, और देखिए सिल्वर ने लगातार एक ट्रेंड बनाते चला है, काफी दिनों से चल रहा है, और काफी सुंदर ट्रेंड बना के चला है सिल्वर ने। यहां से बुलिश ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला है, तो लगातार जो है इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने चार्ट में, ठीक है। तो हमें हर तरह से सिल्वर में बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है, ठीक है, हर तरह से हमें सिल्वर में बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, यहाँ पे हमने ग्लोबल मार्केट लगा रखा है, और अगर आप इस ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करें तो हर तरह से आपको ग्रीन दिखेगा, बीच बीच में कुछ हैं, जैसे जापान के हो गए, यूके का हो गया, करेंसी हो गया, डैक्स हो गया, ये 3-4 जो हैं नेगेटिव दिख रहे हैं, बाकी जितने भी इंडेक्स इसमें दिख रहे हैं सारे के सारे बुलिश दिख रहे हैं। तो मेजर ट्रेडेड जो इंडेक्स हैं, कमोडिटीज हैं, सारे बुलिश दिख रहे हैं, कुछ 2-4 हैं, तो सब तो एक साथ कंटिन्यू ऑल ग्लोबल बुलिश नहीं हो सकता है, वो कभी कभी आता है, दौर आता है, जैसे ट्रम्प बाबा आते हैं वैसे कुछ टैरिफ लेकर के आते हैं, टैरिफ हटाते होता है। अदरवाइज ओवरऑल हम देखें तो बुलिश टोन में चल रहे हैं, यूएस मार्केट बुलिश है, ग्लोबल मार्केट बुलिश है, और हमारा सिल्वर तो हर तरीके से बुलिश है। तो सिल्वर हमारे लिए अभी बुलिश टोन का काम करेगा, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है, और पूरे वीक इसमें बाई ऑन स्ट्रेटजी के डिप्स पे स्ट्रेटजी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो ये था हमारा गोल्ड और सिल्वर का स्ट्रेटजी, और ये हमारे पूरे वीक में ऐसे कुछ चलने वाला है, जैसे कि अभी हमने आपको एनालिसिस दे दिया है। तो ध्यान रखें, कल है 7 तारीख, मंडे का दिन, मंडे के दिन से आप लोग बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपनाइए, फ्राइडे तक चलाइए, बीच में जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।